नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका दुनिया में बहुत जोर से बज रहा है, लेकिन इस बार जिस मामले में उनका डंका बजा है उस पर जश्न मनाने का मौका न उन्हें खुद हो आएगा न उनके समर्थकों को, क्योंकि इस दफा उनका नाम एक ऐसी सूची में आया है, एक ऐसी फहरिस्त में आया है जिसमें दुनिया के तमाम ऐसे तानाशाहों के नाम शामिल हैं जो प्रेस की आज़ादी को कुचलने के नाम पर जाने जाते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रीडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम यानी प्रेस की आज़ादी के शिकारी के तौर पर दर्ज किया गया है। दुनिया में एक संस्था है, दुनिया की बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, RSF उसका नाम है। दरअसल ये फ्रेंच नेम है, लेकिन अंग्रेजी में उसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जाना जाता है। इस संस्था ने एक सूची जारी की है इस दफा, जिसमें दुनिया के 37 देशों के मुखियाओं के नाम हैं और इन्हें उस संस्था ने प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम के तौर पर दर्ज किया है, यानी प्रेस की आज़ादी को कुचलने वाले, उसका दमन करने वाले। और नरेंद्र मोदी का नाम उसमें आना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है। देश में इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का नाम प्रेस की आज़ादी को कुचलने वाले के तौर पर दुनिया की किसी संस्था ने दर्ज नहीं किया था। ये जो संस्था है, ये हर साल एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, यानी दुनिया के तमाम देशों में प्रेस की आज़ादी की क्या स्थिति है, पत्रकारों की दशा और दिशा क्या है, उन्हें काम करने की कितनी आज़ादी है, इसको लेकर एक इंडेक्स जारी करती है। और इस इंडेक्स में हमारा नाम यानी भारत का नाम 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर है। पिछले कई सालों से हम 142वें स्थान पर हैं। इससे पहले लगातार गिरते गिरते 135, 137 और अब 142वें स्थान पर। इतने निचले पायदान पर हम हैं, यानी भारत में पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है, न पत्रकारों को अपने काम करने की आज़ादी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात इस साल हुई है कि संस्था ने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रेस की आज़ादी का दमन करने के तौर पर दर्ज किया है। संस्था ने 37 देशों के मुखियाओं के नाम जारी किए हैं। ये जो इस बार सूची जारी की है, उसमें 37 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तानाशाह या वे अपने अपने देशों में जिस पद पर भी हों, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आया है। यह सूची सबसे पहले संस्था ने 2001 में जारी की थी। उसके बाद 2016 के बाद से इसमें अंतराल आया और 2016 के बाद अब जो सूची जारी हुई है उसमें नरेंद्र मोदी का नाम उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, पाकिस्तान के मुखिया इमरान खान, म्यांमार के सैनिक तानाशाह मिन औंग, ऐसे लोगों के साथ शामिल किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन देशों में जिनके जिक्र मैंने अभी किए, वहाँ प्रेस की आज़ादी की क्या स्थिति है, और उन देशों के साथ भारत का नाम, भारत के प्रधानमंत्री का नाम खास तौर से शामिल किया गया है। ये जो सूची है, इसमें 7 नाम तो ऐसे हैं जो 2001 से चले आ रहे हैं, जिनमें सीरिया के तानाशाह बशर अल असद, रूस के व्लादिमीर पुतिन और भी कई नाम हैं। लेकिन इस साल पहली बार जो नया और चौंकाने वाला नाम शामिल हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। संस्था ने इसे बाकायदा डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। उसने मेथड बताया है कि किस मेथड से नरेंद्र मोदी प्रेस की आज़ादी का दमन कर रहे हैं। 2-3 छोटे छोटे हवाले दिए देते हैं। संस्था ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के राज में कुछ ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो अरबपति खरबपतियों के हैं, जिनके हाथ में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है। मीडिया घराने जिनके हाथ में हैं, वे सब के सब मीडिया समूह नरेंद्र मोदी की विभाजनकारी और अपमानजनक बोली बानी को प्रचारित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। दूसरा तरीका बताया संस्था ने कि सत्ता के पास, नरेंद्र मोदी के पास एक ऑनलाइन ट्रोल आर्मी है।
जो उनकी आलोचना करने वाले, उनकी रीति नीति से असहमत पत्रकार और पत्रकारिता के से जुड़े लोगों के खिलाफ आग उगलने का काम करती है। ये जो ट्रोल आर्मी है, ये ऑनलाइन धमकियां देती है लोगों को। सत्ता के समर्थकों की ये फौज महिला पत्रकारों को भी नहीं बख्शती है। उन्हें खुलेआम सोशल मीडिया के मंच पर उनकी हत्या और बलात्कार की धमकी दी जाती है। इसके अलावा संस्था ने कहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी के युग में, नरेंद्र मोदी की सरकार में पत्रकारों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और ये आंकड़ों के लिहाज से सही भी है कि भारत में पिछले 7 साल में जितने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जितने पत्रकारों पर हमले हुए हैं, जितने पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये सारे मेथड बताते हुए संस्था ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी विभाजनकारी रीति नीति से, अपने अपमानजनक बोली बानी से दूसरों को यानी पत्रकारिता को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। इसलिए संस्था ने उन्हें प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की सूची में शामिल किया है। यकीनन ये डंका बज तो रहा है, लेकिन यह कोई जश्न मनाने वाला डंका नहीं है। यह खुशी मनाने का मौका नहीं है, ये चिंता और फिक्र करने का मौका है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम तानाशाहों की सूची में शामिल हो जाए तो ये हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान पर भी सवालिया निशान है। यह हम सब लोगों के लिए चिंता का सबब है, चिंता की बात है। और इस सब के बावजूद, इतने सारे दमन के बावजूद, आज भी हिंदुस्तान में प्रेस का एक हिस्सा, पत्रकारिता का एक पूरा का पूरा तबका जन पक्षधर पत्रकारिता करने में लगा हुआ है। तमाम जोखिम लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, उन पत्रकारों के लिए बस इतना ही, पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पांव का कांटा निकाल दे। पांव का कांटा निकालने की गुहार नहीं करते हैं आज भी बहुत सारे पत्रकार, और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। उन सबको सैल्यूट, उन सबको सलाम। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।